स्टार्ट करो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं आपके शब्द को सुनने, समझने, सीखने और उसे हमारे जीवन में इस्तेमाल करने। हे स्वर्गीय पिता, आपकी महान योजनाएं हैं हमारे जीवन में। आप महान कार्य करना चाहते हैं और यह कार्य पूरा करने के लिए हमें समझ दीजिए और वचनों के द्वारा हम लोगों को सिखाइए हमारी गलती को पहचानना, गलती को सुधारना और सुधार कर अच्छी जीवन जीना। हम आए हैं आपके द्वार पर, आपके घर पर। सिखाइए हमें। हमारे हृदय हमने खोल दिए हैं, हमारे कान हमने खोल दिए हैं, हमारा मन। हे पिता परमेश्वर, आज सब कुछ आपके अधिकार में देते हैं। हे पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस क्लास में जो भी टीचिंग हम सुनने वाले हैं, आपकी शिक्षाओं को जो लेने वाले हैं अपने जीवन के लिए, उस पर हम आपको नियंत्रण देते हैं कि हमें उस शिक्षाओं को सरल और आसान तरीके से सीखने के लिए हमें अपनी कृपा से भरते जाइए। यह छोटी सी प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो हम लोग लास्ट क्लास में सीख रहे थे, अभी 2 दिन से हमने जो बाइबल सैटरडे संडे से स्टार्ट किया है। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि जब हमें जैसे किसान भूमि में बीज बोने के लिए जमीन को तैयार करता है, तो उसी प्रकार से प्रभु यीशु ने भी हमें सिखाया है कि जो स्वर्ग का राज्य है वो बीज बोने वाले के समान, किसान के समान में है, और जो भूमि में बीज बोने से पहले अपनी जमीन को तैयार करता है। प्रेज गॉड। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे अंदर शैतान के जो बोए हुए बीज है, जो पेड़ बन गए हैं और अभी उनमें फल आने लग गया है। जैसे हमने पिछली क्लास में सीखा था कि आत्मा के फल के विपरीत जो जो कार्य होते हैं, जैसे प्रेम का उल्टा आनंद, शांति का उल्टा जो रहता है, जैसे प्रेम का उल्टा नफरत होता है, घृणा होता है, आनंद का दुख होता है, कष्ट होता है, तकलीफ होती है। तो ये सब जो उल्टे चीजें होती है, मतलब जो भी स्वर्ग, ये स्वर्ग से नहीं है, ईश्वर के राज्य का नहीं है। जैसे प्रभु ने 21वें वचन में कहा है, प्रभु का वचन, जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। तो ये जो फल है वो ईश्वर के राज्य के नहीं है, वो अंधकार के राज्य के, शैतान के राज्य के हैं। तो उसे पहले हमें पहचानना है। तो उसको पहचानने के लिए हमने पवित्र आत्मा के फलों को, हमने पिछली क्लास में होमवर्क भी दिया था कि इस क्लास जो पवित्र आत्मा के फल है उनको एक पेपर पे लिख के, जैसे हम ऑपोजिट वर्ड लिखते हैं उसका उल्टा एक बार जब देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये अगर मुझ में प्रेम नहीं है तो कहीं ना कहीं पर नफरत या घृणा या द्वेष भरा हुआ है, या मैं मुझ में आनंद चले गया है तो मैं जैसे हम निराशा में आ जाते हैं, कष्ट होता है, दुख होता है, तो ये सब आनंद का उल्टा है। ये उदाहरण के लिए बताया था। इसी तरह से बाकी के फल भी है। तो ये सब फल कहाँ से आए? तो इन सब का हमने पता किया कि हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई, जैसे किसान अपने खेत में आंख से, प्रत्यक्ष आंखों से देख के पहचान सकता है कि ये गलत फल है का पेड़ लग गया है, तो उसे निकाल देता है, जड़ से उखाड़ देता है। तो प्रेज गॉड, ये जब तक हमको ये पता नहीं चलता है कि हमारे अंदर में ये फल जो शैतान ने बीज बोया है, धोखे से बोया है, हमारे अनजाने में बोया है, वो हम जब पता चलता है तो हमें भी उन सबको पश्चाताप करके निकाल देना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्रेज गॉड। तो आज हम इन फलों के बारे में और अधिक गहराई से सीखेंगे कि ये फलों का जो रूट है, रूट कॉज है, कारण क्या है, जो कहाँ से आते हैं ये शैतान कैसे हमारे जीवन में ये बीज बोता है। कल जैसे पिछली क्लास में हमने जैसे इंट्रोडक्शन में सीखा था कि जो शब्द हमारे कानों से हमारे हृदय में जाता है, अंदर जाता है, तो वो कान जो है वो जिस तरह से किसान मिट्टी तैयार करने के बाद में खेत में बीज बोता है, उसी तरह से शैतान भी हमारे कानों में जो शब्द हम दिन भर में सुन रहे हैं, हम काफी आवाजें सुनते हैं टीवी के द्वारा, न्यूज चैनल के द्वारा, और
काफी लोगों से बातचीत के द्वारा शब्द सुनते हैं, वो शब्द हमारे कान में जाते हैं और मन में प्रोसेस होते हैं और हमारे मुंह से उसका जो प्रोडक्ट है वो बाहर आता है। उदाहरण के लिए जैसे कोई डिस्कशन चल रहा है, डिस्कशन में किसी की बुराई मतलब बात कर रही है, तो वो ऐसा हमने पिछली क्लास में सीखा था कि जब हम शैतान के धोखे में अनजाने ही फंस जाते हैं और हमारे मन के अंदर में वो पूरा काम करता है, जिस तरह किचन के अंदर में खाना पकता है, उसी तरह से हमारे मन में शैतान विचार डालता है। शैतान का काम है सिर्फ विचार डालना और बाकी फिर वो हमको उकसाता है हमारे मन में बार-बार बोल के और हम कुछ गलत शब्द कह के फँस जाते हैं। प्रेज़ गॉड। तो ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। आज हम और इसको और आगे टॉपिक को आगे लेंगे और आइए हम चलते हैं इसायास नबी के ग्रंथ अध्याय 59 वर्स 1 टू 4। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 59 चैप्टर 59 वर्स 1 टू 4। प्रेज़ गॉड। थैंक यू जीसस। सिस्टर पूजा आप पढ़ेंगी क्या स्क्रीन पे से? Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. 59। देखो, तुम्हारी रक्षा के लिए यहोवा की शक्ति पर्याप्त है। जब तुम सहायता के लिए उसे पुकारते हो, तो वो तुम्हारे सुन सकता है। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर मैं पहला वचन में ही प्रभु ने यहाँ पर मैं इसायास नबी के मुंह से कहा है, देखो तुम्हारी रक्षा के लिए यहोवा की शक्ति पर्याप्त है। तो जब कभी भी हम जब हम जो फलों के बारे में और जिसके बारे में बोल रहे हैं, तो जब हमारे जीवन में शैतान बीज डाल देता है और जब उसका फसल आता है, तो वो फसल हमारे ही जो तकलीफों के रूप में आता है, बीमारियों के रूप में आता है, जो श्राप के रूप में आता है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, तो उस समय प्रभु का वचन कहता है, देखो तुम्हारी रक्षा के लिए यहोवा की शक्ति पर्याप्त है। प्रभु का शक्ति प्रभु का वचन है। प्रभु वो पर्याप्त है। जब तुम सहायता के लिए उसे पुकारते हो, तो वह तुम्हारी सुन सकता है। प्रेज गॉड। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, कंडीशन है, जब तुम सहायता के लिए उसे पुकारते हो, तो वह तुम्हारी सुन सकता है। प्रेज गॉड। आगे दूसरे वचन में लिखा हुआ है, किंतु तुम्हारे पाप तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग करते हैं और इसलिए वो तुम्हारी तरफ से कान बंद कर लेता है। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर में प्रभु का वचन स्पष्ट है कि हमारे जो प्रभु के साथ में जो रिश्ता है, वो जब पाप हो जाता है, पाप के कारण परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जो है वो टूट जाता है और पाप बहुत खतरनाक होता है। जिस तरह से हमने शुरुआत में ही पढ़ा कि परमेश्वर ने दो चीज हमें, जीवन और मृत्यु और भलाई और बुराई चुनने का फ्री विल दिया हुआ है। तो हम जब अनजाने ही शैतान के बहकावे में चल के बुराई को चुन लेते हैं, तो वो पाप का कारण बनता है। प्रेज गॉड। जब हम प्रभु के वचन को छोड़कर इस संसार के वचन को सुनने लगते हैं और संसार की शिक्षाओं पर चलने लगते हैं, तो हम अनजाने ही इस गलती से हमारे से क्या होता है, हमारे से प्रभु के वचन के विपरीत काम होता है और वही पाप है। पाप क्या है? आज्ञा न मानना। जैसे हमने क्लास की शुरुआत में ही उत्पत्ति ग्रंथ में, जेनेसिस में हम पढ़ते हैं कि आदम और हव्वा से आदि में पाप हुआ था। एक वो क्या था, परमेश्वर ने जब सब कुछ बनाने के बाद में उन्हें सिर्फ एक आज्ञा दी थी। आदम को सिर्फ एक आज्ञा दी थी कि तुम एक फल को नहीं खाना, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को नहीं, उसका फल नहीं खाना है। लेकिन वो परमेश्वर ने वो आज्ञा क्यों दी थी? सबसे पहला जो ये है कि परमेश्वर प्रेम है। हम वचन से जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। तो परमेश्वर हमसे प्यार करता है। मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, प्रेम पूर्वक बनाया। तो परमेश्वर मनुष्य से प्यार करता है, लेकिन मनुष्य क्या परमेश्वर से प्यार करता है कि नहीं है, इसका क्या ये है। तो परमेश्वर ने ये ध्यान इसके लिए परमेश्वर ने आदम वाटिका में वो पेड़ लगाया और एक आज्ञा दी। और उस समय आदम का पहला टेस्ट था कि इसमें वो पास होता है, वो परमेश्वर से प्रेम करता है या वो गिरता है। तो इसको हम आगे उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं कि किस तरह से हव्वा को सांप ने बहकाया और सांप के बहकावे में आके उससे वो आज्ञा टूट गई और आदम ने हव्वा की बात सुना। सांप ने मतलब जो शैतान है, उसने डायरेक्टली आदम को नहीं कहा, उसने हव्वा को कहा और हव्वा ने
आदम को कहा और आदम ने फल खाया। तो परमेश्वर ने उसको यही बोला कि तुमने हव्वा की बात सुनी, मेरी बात नहीं सुनी। परमेश्वर ने कहा कि ये फल को नहीं खाना है, आज्ञा दी और वो उसने अपनी पत्नी की बात सुनी और उस आज्ञा को तोड़ दिया। तो जो आज्ञा को तोड़ा वही पाप है और उसकी वजह से क्या हुआ? पूरी पृथ्वी श्रापित हुई। पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर ने जो आज्ञा न पालन करने की वजह से पृथ्वी में श्राप आया और श्राप की वजह से उसके बाद हम देखते हैं आदम के बच्चे हुए काइन, एबिल। तो उन लोगों से भी वो पाप जो है जनरेशन टू जनरेशन चलता गया और पाप बढ़ते गया। उत्पत्ति ग्रंथ अगर हम पूरा बुक उत्पत्ति ग्रंथ का अगर हम पूरा अध्याय देखेंगे तो कितना मोटा बाइबल है पुराने विधान का। उसमें अगर हम एक एक करके हम लोग आने वाली क्लास में भी एक एक टॉपिक पे जाएंगे क्योंकि वो 1 घंटे में कवर करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम आदम और ईव का ये उदाहरण लेके उनके बच्चे थे काइन और आबिल। तो काइन और हाबिल था जो उन दोनों का ही उदाहरण लेंगे तो वो दोनों भी पाप की अवस्था में पैदा हो क्योंकि आदि पाप उनके माता पिता द्वारा किया था। वो पाप का जो बीज था उनमें भी था। तो उसका असर के कारण में वो दोनों भी क्या करते हैं? दोनों परमेश्वर को बलि चढ़ाने जाते हैं। तो उस समय में परमेश्वर से पाप को जो विधान है उसके हिसाब से पाप को सिर्फ निर्दोष मेमने के लहू द्वारा ही कवर किया जा सकता था। तो इसीलिए आदम ने एबिल ने जो अपनी बलि चढ़ाई उसमें लहू, निर्दोष मेमने का लहू से वो उसकी बलि स्वीकार करी परमेश्वर ने, पर काइन की नहीं स्वीकार करी। तो काइन को क्या हुआ? जलन हुई और ईर्ष्या भाव उत्पन्न हुआ और उसने अपने भाई को ही मार डाला। प्रेज गॉड। तो उसके बाद हम देखते हैं कि उसके जो जनरेशन टू जनरेशन हुई और कितने पाप बढ़ते गए और उसी में इसे आज का जो ये एसायास नबी का ग्रंथ है इसमें हम आगे के चैप्टर में और आगे जाएंगे तो इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि इजराइलियों ने कितने पाप में पड़ते गए। तो उनको ही पाप से बचाने के लिए परमेश्वर ने नबी इसायास को भेजा और उन्होंने ये चैप्टर में यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर ने नबी इसायास के मुख से कहा कि तुम्हारी रक्षा के लिए यहोवा की शक्ति पर्याप्त है। जब तुम सहायता के लिए उसे पुकारते हो तो वह तुम्हारी सुन सकता है, किंतु तुम्हारे पाप तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग करते हैं। तो जो पाप है वो परमेश्वर से हमारा रिश्ता जो है, मनुष्य का रिश्ता है, वो तोड़ देता है। तो इसी को ही हमें और गहराई से समझना है और इसीलिए आगे वचन में लिखा है और इसीलिए वह तुम्हारी तरफ से कान बंद कर लेता है। तो प्रेज गॉड। हम बहुत बार सुनते हैं कि हम देखते हैं कि जब तक हम अपने आप को बदली नहीं करते, हमारे अंदर करेक्शन नहीं करते हैं, तो हम कितना भी प्रार्थना करते हैं, सालों साल प्रार्थना करते हैं और बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि प्रार्थना के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट डालते हैं, मिस्सा चढ़ाते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? हम रहते, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर दया करता है और वो हमें मौके पे मौका देते जाता है। तो हम देखते हैं एक समस्या गया पर दूसरा समस्या आ जाता है, एक समस्या के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक समस्या जाता है दूसरा खड़ा हो जाता है। पर वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो जो पाप है, जब तक हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूटा हुआ है, परमेश्वर हमको प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर हमें चांस पे चांस दिए जाता है, एक के बाद एक मौका दिए जाता है। लेकिन जब तक हमें ये पता ही नहीं रहता है कि हम कहाँ गलत है, हमसे क्या गलती हो रही है, तब तक हम इस सत्य को नहीं जान पाते हैं और हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कायम नहीं होता। इसका शैतान फायदा उठाता है। पर शैतान किस हथियार का उपयोग करता है हमारे से ये पाप करवाने के लिए? हम पिछले 3 क्लासेस से उसी पे ही मनन कर रहे हैं। प्रेज गॉड। तो तीसरे वचन में लिखा हुआ है सिस्टर, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तुम्हारे हाथ गंदे हैं, वे खून से सने हुए हैं, तुम्हारे उंगलियां अपराधों से भरी है, अपने मुंह से तुम झूठ बोलते हो, प्रेज गॉड। तुम्हारी जीभ प्रेज गॉड। अपनी बात। प्रेज गॉड। हाँ, तो यहाँ पर मैं वचन बोलता है तुम्हारे हाथ गंदे हैं, वे खून से सने हुए हैं, तुम्हारी उंगलियां अपराधों से भरी हुई है, लास्ट में अपने मुंह से तुम झूठ बोलते हो। प्रेज गॉड। तो हम क्या जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब तक हम करेक्शन नहीं करते हैं और हमारी प्रार्थना जो परमेश्वर से अर्पित करते हैं तो परमेश्वर उसे क्यों नहीं सुनता है? जैसे हमने पहले वर्ष में सुना था कि जब तुम सहायता के लिए उसे पुकारते हो तो तुम्हारी सुन सकता है, किंतु तुम्हारे पाप तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग करते हैं।
और इसलिए वो तुम्हारी तरफ से कान बंद कर लेता है। तो परमेश्वर हमारी आवाज को सुनने के लिए कान बंद कर लेता है, क्योंकि हमने हमारा करेक्शन नहीं किया है। हमने अपने मुंह से हम क्या कर रहे हैं, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं तो हम झूठ बोलते हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से क्षमा को अपेक्षा करते हैं, पर परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने अपराधियों को क्षमा करो, एक दूसरे से प्यार करो। लेकिन हम इस भूल में हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं और हम क्षमा के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। परमेश्वर ने ये है हमारे पिता की प्रार्थना हमें सिखाई, और उसमें स्पष्ट शब्दों में हम पढ़ते हैं कि जैसे हम लोग प्रार्थना हर दिन करते हैं कि हे हमारे पिता, हमारे अपराध क्षमा करना जैसे हम दूसरों के अपराध क्षमा करते हैं। प्रेज गॉड, हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन छोटी छोटी सी बात में हम नाराज हो जाते हैं और एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते हैं। तो वो जो माफी है, जो छोटी हो या बड़ी हो, परमेश्वर के लिए आज्ञा तोड़ना एक बराबर है। तो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना ही पाप है। तो जैसे हमने सुना कि आदम ने तो सिर्फ एक छोटा सा फल खाया था, पर वो फल खाना वो नहीं था, उसने करेक्शन नहीं किया, वो गलत था, क्योंकि उसने आज्ञा तो तोड़ी पर उसका पश्चाताप करने के बजाय वो छुप गया और उसमें डर आ गया। और इसी तरह से शैतान जो है डर के रूप में, डर भी दुष्ट आत्मा है, उसको और आगे गहराई से हम क्लास में सीखेंगे, आने वाली क्लासेस में। प्रेज गॉड। तो इसीलिए इसको हम और आगे चलते हैं। तो इधर में वचन में लिखा हुआ है, अपने मुंह से तुम झूठ बोलते हो। तो वो जो शैतान हमारे मुंह का उपयोग करता है, हमारी जुबान का उपयोग करता है। हम पिछले 3 दिन से क्लासेस में यही सीख रहे हैं कि हम जुबान को जो कैसे शैतान हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। आगे वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारी जीभ बुरी बातें करती है। प्रेज गॉड। तो ये जो बुरी बातें हमारे मुंह से, ये हम निरे मनुष्य है। वचन बताता है कि हमारा सामना निरे मनुष्यों से नहीं है, बल्कि आकाश में अंधकार की दुष्ट आत्माओं से है, कॉस्मिक पावर से है। तो जो दुष्ट आत्मा है वो हमारा कंट्रोल करती है जब हम पर प्रभु के वचन के विपरीत एक्शन करते हैं। हमारे कार्य जो है प्रभु के वचन के विपरीत होते हैं, तो वही पाप है। जो प्रभु के वचन के विपरीत है और आज्ञा को नहीं मानना, वही पाप है। तो इसीलिए अपने मुंह से तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारी जीभ बुरी बातें करती है। प्रेज गॉड। आगे वचन में, चौथे वचन में लिखा हुआ है, प्रेज गॉड। दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई व्यक्ति सच नहीं बोलता। लोग अदालत में एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा करते हैं। अपने मुकदमा जीतने के लिए वे झूठे तकर पर निर्भर करते हैं। वे एक दूसरे के बारे में परस्पर झूठ बोलते हैं। वे कष्ट को गर्भ में धारण करते हैं और बुराइयों को जन्म देते हैं। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर में लिखा हुआ है कि हम जब वचन का सत्य नहीं मालूम है, तब तक हम अनजाने ही बुरे काम करते रहते हैं। हम एक दूसरे को यहाँ पर में वचन में लिखा, दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई व्यक्ति सच नहीं बोलता है। तो जैसे उदाहरण के लिए मैंने पिछली बार बताया था कि जैसे अगर हमारा बॉस है, जैसे उदाहरण के लिए हम ऑफिस में, कार्यालय में काम कर रहे हैं या स्कूल में काम कर रहे हैं, कार्यरत है, तो हमारा जो अधिकारी है, हमारा बॉस है, वो कुछ हमको गलत बोल देता है और हम हमारे जिस दूसरे व्यक्ति से जिससे हमारी बनती है उसके साथ जाके बात करते हैं, तो क्या हमारी बातों में बुराई होती है या अच्छाई होती है? क्या हम लोग हम लोग हमारे बारे में बात करते हैं या दूसरे के बारे में बात करते हैं? तो जो भी दूसरे के बारे में बात करते हैं, वो सच नहीं बोलता है। लोग अदालत में जब भी छोटे में से कोई डिस्कशन से बहस होता है, बहस से वो झगड़े का रूप ले लेता है, तो झगड़ा परिवर्तित हो जाता है एक बहुत तूफान के रूप में। और वो हम कहाँ जाते हैं? हम या तो हमारे सुपीरियर्स के पास जाते हैं, या कोई बड़े गाँव में रहते हैं तो पंच सरपंचों के पास चले जाते हैं, या अदालत में चले जाते हैं और अपना मुकदमा करते हैं। और उसमें क्या होता है? झूठी दलीलें, झूठी बातें। और जिस तरह से हम हिंदी पिक्चरों में देखते हैं और रियल लाइफ में भी होता है कि अपनी ही बात मनवाने के लिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, एक के बाद एक दूसरे के खिलाफ शब्द निकलते हैं। तो वो अनजाने ही, हम तो निरे मनुष्य, हमें पता ही नहीं है कि शैतान हमारे से ये सब काम करवा रहा है। और इन सब का रिजल्ट क्या होता है? वे कष्ट को गर्भ में धारण करते हैं। जिस तरह से एक महिला गर्भवती होती है,
और अपने पेट में बच्चे को पालन करती है, उसी तरह से हम हमारे ही कष्ट को, हमारे ही दुख तकलीफों को, जो हमारे जीवन में हमारा नाश करने के लिए आता है, उसे हमारे गर्भ में धारण करते हैं और बुराइयों को जन्म देते हैं, जो हमारे मुंह से निकलती है शब्दों के रूप में, झगड़ों के रूप में, गालियों के रूप में और बुराइयों के रूप में वो जन्म देते हैं। और वही उसी का ही शैतान उपयोग करता है हमारी जुबान के द्वारा, हमारी टंग के द्वारा। तो प्रेज़ गॉड, तो जब हम हमारी जुबान को प्रभु के वचन को ट्रेन करने में उसको निर्यत करते हैं, तो आगे हम सीखेंगे इसके याकूब ने और अच्छे से हमें सिखाया है कि हमें किस तरह से अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना है। प्रेज़ गॉड। तो थैंक यू जीसस। जेम्स चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे। जेम्स चैप्टर 3 पूरा की पूरा जो है वो वाणी की संयम के बारे में एज ए होमवर्क आप लोग बाद में पढ़िए। हम लोग इसे सिस्टर पढ़ेंगे चैप्टर 3 वर्स 2 से पढ़िए। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। जीसस, मैं तुम्हें ऐसा इसलिए चेता रहा हूँ कि हम सबसे बहुत सी भूल होती ही रहती है। यदि कोई बोलने में कोई भी चूक ना करे तो वो एक सिद्ध व्यक्ति है। तो फिर ऐसा कौन है जो उस पर पूरी तरह काबू पा सकता है? प्रेज गॉड। तो जो जुबान होती है वो बोलने में जो हम लोग से हर बार भूल होती है। हम अनजाने ही एक दूसरे के खिलाफ, हम शैतान हमारी जीभ को हमारे ही खिलाफ उपयोग करता है, हमारे ही अपनों के खिलाफ उपयोग करता है और वो हमारे लिए ही मुसीबत का कारण बन जाती है। जिस तरह अभी हमने इसायाह नबी के ग्रंथ में पढ़ा कि हमारे ही गर्भ में वो पाप जो है, बुराई जो है धारण कर लेते हैं और वो उसको हम बुराई के रूप में जन्म देते हैं। तो प्रेज गॉड, ये स्वाभाविक है, हम मनुष्य है, हमारे से गलतियां होती है। इसलिए संत याकूब हमें सिखाते हैं कि मैं तुम्हें इसलिए चेता रहा हूं कि हम सबसे बहुत सी भूल होती रही रहती है। यदि कोई बोलने में कोई भी चूक न करे तो वो एक सिद्ध व्यक्ति है। तो फिर ऐसा कौन है जो उस पर पूरी तरह काबू पा सकता है? प्रेज गॉड। आगे संत याकूब हमें सिखाते हैं आगे तीसरे वर्ष से, हम घोड़ों के मुंह में इसलिए लगाम लगाते हैं कि वे हमारे वश में रहे और इस प्रकार उनके समूचे देह को हम वश में कर सकते हैं। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर संत याकूब हमको बहुत अच्छे उदाहरण, घोड़े के उदाहरण से सिखाते हैं कि जिस तरह से एक घोड़ा रहता है जिसके मुंह में लगाम डाला जाता है और उसको वो एक लगाम उसके मुंह में रहने से पूरा घोड़े का शरीर नियंत्रण में रहता है। पूरा शरीर, जो घोड़ा है उसको जिधर चाहे उधर मुड़ा सकते हैं, उसको रोकना है। तो एक घुड़सवार जो रहता है वो उस रस्सी, जो लगाम उसके मुंह में लगाया हुआ है, उसको पकड़ के उसे कब भागने के लिए बोलना है, कब रोकना है और किस तरफ टर्न लेना है, वो सारा कंट्रोल जो है उस लगाम से जो उसके मुंह में बंधी हुई है उससे घोड़े को कंट्रोल कर सकता है। प्रेज गॉड। उसी तरह से हमारी जुबान भी हमारे पूरे शरीर का नियंत्रण करती है। तो हमें हमारे जुबान पर कंट्रोल रखना है और उसे ट्रेन करना है प्रभु के वचनों से। जबकि जब हम वचन नहीं पढ़ते हैं और हम सो जाते हैं आध्यात्मिक रूप से, हम फिजिकली तो हर दिन 8 घंटा सोते हैं, पर हम आध्यात्मिक रूप से 24/7 हमेशा शैतान, जब तक हमको प्रभु का वचन नहीं मालूम है, हमें ज्ञान नहीं है, तो हम अनजाने ही 24/7 आध्यात्मिक रूप से सोते रहते हैं। हमारा शरीर जागता है, हमारा आंख जागता है, हमारा मन शैतान की बात सुनते रहता है और हम अंधकार में जीते रहते हैं। और प्रेज गॉड, इसका फायदा शैतान बहुत अच्छे से उठाता है और हमारे ही खिलाफ वो एक से एक रेसिपी हमारे मन में डालता है और हमारे लिए वो जो हमारे गर्भ में उसने हमारे जीभ को उपयोग करके जो गलत बीज हमारे ही हृदय में डाला है, उसको पानी डलवाते रहता है हमारी जीभ का उपयोग करके। जब तक हम वचन को नहीं जानते हैं और हमारी जीभ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए कोई बहस हो रही है या कोई डिस्कशन हो रहा है और जिसमें कोई बात एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या होता है, आर्गुमेंट होता है। आर्गुमेंट मतलब आप, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, दोनों की आपस में नहीं पटती है, तो तू मैं हो जाती है, थोड़ा दो बातें हो जाती है। तो वो दो बातें
मन में रखते हैं और फिर मन में क्या होता है, मन में 4 बातें वो मल्टीप्लाई होती है। शैतान बार-बार एक छोटी सी टॉपिक को लेके वो बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है और बहुत बड़े झगड़े का रूप ले लेता है। प्रेज़ गॉड। तो ये हमारा हम स्वाभाविक मनुष्य, हम फिज़िकली मतलब प्राकृतिक मनुष्य है, तो ये हमारे लिए ये है, इसमें कुछ वो नहीं है, पर फिर भी परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे, जब तक हम हमारे मन को प्रभु के वचन से रिन्यू नहीं करते हैं, नवीनीकरण नहीं करते हैं, तब तक शैतान हमारा बैंड बजाते रहता है, हमारी जुबान को ही हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके। प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस। और एक और उदाहरण संत पौलुस ने यहाँ पर सिखाया है, सिस्टर पढ़िए 4th। प्रेज गॉड। अथवा जलियानों का उदाहरण भी लिया जा सकता है। देखो, चाहे वे कितने ही बड़े होते हैं और शक्तिशाली हवाओं द्वारा चलाए जाता है, किंतु एक छोटी सी पतवर से उनका नाविक उन्हें जहाँ कहीं ले जाना चाहता है, उन पर काबू पाकर उन्हें ले जा सकते हैं। प्रेज गॉड। प्रेज़ गॉड। तो जहाज देखा है, बड़ा सा समुद्र में जो जहाज चलता है, जलयान, जो पानी के जहाज होते हैं, वो छोटा नाव हो या बड़ा जहाज हो, ये सब जो रहते हैं उनमें जो मोड़ता है, मतलब कितने बड़े जहाज को कंट्रोल करने वाला जो एक छोटा सा पतवार है, एक छोटी सी पतवार वो नाव को नाविक ऊपर सामने खड़ा होके चलाता है और उसे जहां चाहे वहां ले जा सकता है। तो प्रेस गॉड, जहाज कितना भारी है, कितने टन भारी होता है, समंदर में चलता है, लेकिन एक छोटी सी पतवार उसको जिधर चाहे उधर मोड़ सकती है। उसी तरह से प्रेस गॉड, हमारा भी जो प्रभु का वचन है, हमारा अगर चुनाव गलत है, हमने प्रभु के वचन को सुनने की बजाय हमने शैतान की बात सुननी चालू कर दी। हमें 2 आवाजें आती है, एक पवित्र आत्मा का आवाज आता है, जो आत्मा हमें बोलता है, और एक होता है दुष्ट आत्मा, जो शैतान, जो हमें मन में बार-बार पवित्र वचन के विपरीत और बातें सिखाता है। तो प्रेज़ गॉड, वो जब तक हमें प्रभु का वचन नहीं मालूम है, तब तक हम हमारा पूरा लाइफ जो है, हमारी छोटी-सी जुबान से जो एक शब्द से, मतलब किसी एक छोटे से बात पे से वो बात बिगड़ती है और बिगड़ते जाती है। हम परिवारों में देखते हैं, छोटी-छोटी सी बात को लेके झगड़ा और हो जाता है, डिस्कशन से चालू होता है, आर्गुमेंट में बदलता है, बड़े झगड़े का रूप ले लेता है, और यहाँ तक कि बहुत बार देखने को मिलता है कि बहुत से बड़े-बड़े परिवारों में दरारें आ जाती है। परिवार एक-दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, शादियाँ टूट जाती है, और आपस में परिवार वालों में ही झगड़े शुरू हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, कोर्ट केस हो जाता है, प्रेस कोर्ट, पड़ोसियों में लड़ाई हो जाती है, जिनसे हम बहुत अच्छे से बात करते हैं, उनमें से ही हमारा बैर हो जाता है। पर ये कैसे होता है? ये एक छोटी-सी बात, एक जो जीभ है, वो छोटी-सी जीभ जिस तरह से बड़े से जलयान जो है, समुद्र में चलने वाले जहाज को टर्न कर देती है, उसी तरह से जो हमारी अच्छी-भली ज़िंदगी चलती रहती है और हम अच्छे जीवन जीते रहते हैं हँसी-खुशी का, उसे ही एक छोटी-सी जुबान, एक छोटे शब्द से वो कहाँ से कहाँ बदल जाता है। और झगड़े के रूप जो है वो बुराई बड़ी, जैसे संत पौलुस हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि जलयान को जिधर चाहे उधर टर्न कर सकता है, जिस तरह से एक छोटा-सा पतवार, उसी तरह से हमारी ज़ुबान हमें हमारी बुराई से हमारे को मृत्यु तरफ ले जा सकती है या जीवन तरफ। तो हमें चुनाव करना है, हमें हमारी जीभ को ट्रेन करना है प्रभु के वचनों से, और हमें पहले इसे सीखने के लिए प्रभु के वचन को सीखना पड़ेगा और उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रेज़ गॉड। आगे 5वें वचन में लिखा हुआ है, इस प्रकार, इसी बोलिए सिस्टर। प्रकार जीव जो देह का एक छोटा सा अंग है, बड़ी बड़ी बातें कर डालने के धीरे-धीरे डींग पढ़ो सिस्टर, मारती है। फिर से पढ़ो, थोड़ा धीरे-धीरे पढ़ो एक-एक। इसी प्रकार जीव जो देह का एक छोटा सा अंग है, बड़ी बड़ी बातें कर डालने की डींग मारती है। अब तनिक सोचो, एक जरा सी लपट समूचे जंगल को जला सकती है। Praise God. प्रेज़ गॉड। आगे। हाँ, जीव एक लपट है। हाँ, ये बस, यहीं तक। प्रेज़ Praise गॉड। God. तो जिस तरह वचन में संत याकूब हमें सिखाते हैं, पवित्र आत्मा
हमें सिखाता है कि इसी प्रकार जीभ जो देह का एक छोटा सा अंग है, बड़ी-बड़ी बातें कर डालने की डींगे मारती है। तो हम बहुत बार देखते हैं कि जो जीभ होती है वो मतलब जिस तरह से जो काम नहीं कर सकते हैं वो भी हमसे बुलवाती है। और क्या होता है, वो डींगे मारती है और जरा-सी लपट, एक छोटी-सी चिंगारी, जिस तरह से उदाहरण के लिए बताया कि एक छोटी-सी चिंगारी से आग लग जाती है और पूरा घर जल जाता है, उसी तरह से एक छोटी-सी बात, जीभ जो है, छोटी-सी जीभ जो है, वो पूरे घर को बर्बाद करने में अ, कोई एक शब्द से, कोई एक वचन या कोई एक गलत बात करने से वो पूरे घर को बर्बाद कर सकती है। इसीलिए जीभ एक लपट की तरह है। यहाँ पर संत पौलुस लिखते हैं 6वें वचन में, हाँ, जीभ एक लपट है। प्रेज़ गॉड। आगे आगे संत पौलुस को लिखते हैं, संत ये याकूब। ये बुराई का एक पूरा संसार है। ये जीव हमारे देह के अंगों में एक ऐसा अंग है जो समूचे देह को भ्रष्ट कर डालता है और हमारे समूचे जीवन चक्र में ही आग लगा देता है। ये जीव नरक की आग से धधकती रहती है। प्रेज़ गॉड। तो ये एक छोटी-सी जीभ है। सबसे मनुष्य के शरीर में अगर देखेंगे, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, तो परमेश्वर ने सब कुछ हमें जो दिया है, जैसे आँख दिया है 2, कान दिया है 2, नाक दिया है 1, पर उसमें जो होल है वो भी 2 है। लेकिन जीभ परमेश्वर ने सिर्फ़ 1 दिया है, मुँह 1 ही दिया है। प्रेज़ गॉड। ये इसीलिए है क्योंकि जो जीभ है इतनी खतरनाक है कि सिर्फ़ एक ही जीभ जो पूरे शरीर को, पूरा सब कुछ को नष्ट कर देती। जिस तरह से एक आग की चिंगारी, छोटी-सी चिंगारी एक लपट का रूप ले लेती है और सब कुछ नष्ट कर देती है जला के, उसी तरह से जीभ भी हमारे देह के अंगों में एक छोटा-सा अंग है, जो समूचे देह को भ्रष्ट कर डालता है। अगर हमारे शब्द प्रभु के वचन के विपरीत है, प्रभु के वचन जो शैतान के राज्य के वचन हमारे मुँह से अगर निकलते हैं, हमारे शब्द में जो शैतान के राज्य का शब्द होता है और जो संसार हमें सिखाता है, तो हमारे समूचे देह को भ्रष्ट कर डालता है और हमारे समूचे जीवन चक्र में ही आग लगा देता है। प्रेज़ गॉड। यह जीभ हमारे देह के अंगों में एक ऐसा अंग है, जो समूचे देह को भ्रष्ट कर डालता है और हमारे समूचे जीवन चक्र में ही आग लगा देता है। यह जीभ नरक की आग से धधकती रहती है। प्रेज़ गॉड। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि हमारी जीभ बहुत खतरनाक है और सिर्फ़ एक ही जीभ जो है या पूरा मनुष्य का जीवन पूरा बदल सकती है। या तो हम चुनाव हमारा है, इसलिए प्रभु का वचन कहता है, आज मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूँ, तुम जीवन को चुन लो। परमेश्वर हमें ये भी बोलता है, हमने पहली क्लास में सीखा था कि परमेश्वर हमारे सामने भलाई-बुराई दोनों रखता है। तो इसका चुनाव हम कैसे करते हैं? हमारी जीभ से। जब हम प्रभु के वचनों को सीखते हैं और ट्रेन करते हैं हमारी जीभ को, प्रभु के वचनों के हिसाब से हमारा कन्फेशन होता है, हमारी बातचीत होती है, हमारा स्वभाव होता है प्रभु के वचनों के अनुसार। जब हम सीखते हैं और हमारी जीभ को ट्रेन करते हैं, तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह से हमने 6वें वचन में सीखा कि जिस तरह से 5वें वचन में कि एक नाव का होती है, मतलब एक जो जहाज होता है पानी का, वो एक छोटी-सी पतवार के सहारे उसको किधर भी टर्न कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम हमारी छोटी-सी जुबान से हम हमारे पूरे जीवन को हम प्रभु के वचन के अनुसार आचरण करके प्रभु के राज्य के लिए फल उत्पन्न कर सकते हैं, या हम इस शैतान के झूठे वायदों पे और झूठी जो मन के अंदर में वो बोता है, उन्हें सच मानकर हम हमारे पूरे जीवन को नष्ट कर सकते हैं। ये सब हमारे हाथ में होता है। प्रेज़ गॉड। थैंक यू जीसस। तो इसीलिए हमें ये बहुत समझदारी से बहुत कुछ इसमें हमको सीखने को मिलता है। प्रेज़ गॉड। ये वचन को आप लोग ये 2 से लेके 11 तक है। इसे एक बार फिर से एज़ ए होमवर्क पढ़िए। हम इसे आगे पढ़ते हैं। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर देखो 7वें वचन में, हाँ, देखो हर प्रकार के हिंसक पशु,
पक्षी, रेंगने वाले जीव जंतु, पानी में रहने वाले प्राणी मनुष्य द्वारा वश में किए जा सकते हैं और किए भी गए हैं। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि हर प्रकार के हिंसक पशु, जिसमें हम जंगली जानवर सर्कस में देखते हैं ना, कितने बड़े बड़े जंगली जानवर, और डिस्कवरी में देखते हैं मनुष्य हर एक प्रकार के खतरनाक जानवर को कंट्रोल में कर सकता है, लेकिन एक छोटी सी जुबान को कंट्रोल करना बहुत कठिन है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर प्रभु के वचन में हम साफ साफ पढ़ते हैं कि यहाँ तक कि पानी में रहने वाले प्राणी भी मनुष्य द्वारा वश में किए जा सकते हैं और किए भी गए हैं, किंतु 8वें वचन में आगे पढ़े। किंतु जीव को कोई मनुष्य वश में नहीं कर सकता। ये घातक विष से भरी एक ऐसी बुराई है जो कभी चैन से नहीं रहती। प्रेज गॉड। तो हमें हमारी जीभ को उपयोग करने से पहले 2 बार सोचना है, 10 बार सोचना है कि हम कौन से वचन बोल रहे हैं। हम किसी के हमारे जिससे भी बात करते हैं, हमारे परिवार वालों से, हम बिना जीभ से बात किए कोई मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता है। तो इसीलिए हमें पहले प्रभु के वचन से हमारे जीभ को ट्रेन करना है और हमें सीखना है कि हमारे मन में जो विचार आते हैं उसे हम वो किसके राज्य के हैं, वो प्रभु के राज्य के। हर एक वचन जो प्रभु के वचन हर एक जो विचार हमारे मन में चलता है जो प्रभु के वचन के विपरीत होता है, वो शैतान के राज्य का है। और वहीं से हमारा भविष्य का ये रहता है, वही हमारा भविष्य डिसाइड करता है कि हमारा जो चुनाव है वो किस तरफ है। वो शैतान के राज्य के जो विचार हम चुन के उसका सुन रहे हैं या प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। प्रेज गॉड। तो इसीलिए जीव मनुष्य के वश में नहीं कर सकता, कोई भी मनुष्य जीव को नहीं वश में कर सकता है। ये घातक विष से भरी एक ऐसी बुराई है जो कभी चैन से नहीं रहती है। प्रेज गॉड। तो जैसे बहुत बार होता है ना, बिना बोले बहुत से लोगों को हजम नहीं होता है, मतलब खाना हजम नहीं होता है। बहुत बार हमने मुहावरा सुना है कि बिना बात करे पचता नहीं है खाना पेट के अंदर में बात पचती नहीं है। एक छोटी सी चिंगारी जैसी बात फैलती जाती है, नेगेटिविटी ज्यादा फैलती है, पॉजिटिविटी बहुत कम। मतलब प्रभु का वचन हम देखते हैं कि प्रभु का वचन हम चर्च में सुनते हैं, सुसमाचार सुनते हैं, पहला पार्ट रीडिंग सुनते हैं, पर चर्च के बाहर निकल के घर तक जाते जाते पहला आज का पार्ट क्या था वो भूल जाते हैं। प्रेज गॉड। क्यों होता है? क्योंकि हम प्रभु के वचन को हमारे मुंह से नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर हमने चर्च के बाहर गेट के बात करा, एक दूसरे से डिस्कशन किया, अरे वो फलाना ढिमके का ये ऐसा हो गया, अच्छा, तो उसको हमारा माइंड बहुत जल्दी कैच करता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है वो इस संसार के राज्य में उसके अनुरूप वो शैतान उसे कंट्रोल करता है, वो कैच करता है वो सारी बुराइयों को जो हमारे खिलाफ है। और वो हमें, वो जो दुष्ट आत्माएं, ऐसी बहुत सारी कॉस्मिक पावर्स है जो हमको प्रभु के वचन को सीखने से रोकती है, और ये सब बुराइयां हमारे अंदर बढ़ते रहती है। तो इसीलिए हमें हर एक विचार को बहुत सोच समझ के अपने मुंह से शब्द निकालने चाहिए। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। आगे आगे हम पढ़ेंगे 10वें वचन में। ब्रदर 9वां 9 वचन हमने नहीं पढ़ा। हम नहीं। अच्छा 9 से पढ़ते हैं। हम इसी से अपने हम इसी प्रभु, से हाँ हाँ, हम यस। इसी से अपने प्रभु और परमेश्वर की स्तुति करते हैं और इसी से लोगों को जो परमेश्वर की समरूपता में उत्पन्न किए गए हैं कोसते भी है। प्रेज प्रेज गॉड। गॉड। तो यहाँ पर में प्रभु का वचन स्पष्ट है कि इसी मुख से हम परमेश्वर की स्तुति भी करते हैं। हम चर्च में जाते हैं, आराधना करते हैं, हालेलुया स्तुति करते हैं, और उसी मुंह से चर्च के बाहर आके बुराई भी करते हैं। या हम प्रार्थना सभा में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वही मुंह से हम परमेश्वर के प्रार्थना को भी करते हैं। हमारे मुंह से हम परमेश्वर के सामने, हमको हमारी प्रार्थना में हम ज्यादातर हमको परमेश्वर देना देना देना, ये देना, चंगाई देना, नौकरी देना, पैसा देना, जरूरत की चीजें देना। पर हमारा जो कार्य है, एक्शन है, वो किस तरह होता है? हमारा, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम हमारा प्रार्थना वचन के कितने अनुसार होता है? हमारा जो है, जो शैतान इसका बहुत फायदा उठाता है। प्रेज गॉड। जब हम हमारे जीव को प्रभु के वचन को
छोड़कर उसके प्रभु के राज्य के खिलाफ शैतान के राज्य के वचनों को, शब्दों को कहते हैं। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है हम इसी मुंह से, इसी जीभ से अपने प्रभु और परमेश्वर की स्तुति करते हैं, और इसी से लोगों को भी जो परमेश्वर की समरूपता में उत्पन्न किए गए हैं। प्रेज गॉड। उत्पत्ति ग्रंथ में जिस तरह हमने पढ़ा कि जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, तो परमेश्वर ने उसे अपने अनुरूप बनाया, परमेश्वर के समान हमें बनाया, तो हम उसे ही कोसते हैं। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने हमें सबसे बड़ी शिक्षा दी है, दो ही नियम, दो ही आज्ञा दी है। एक है परमेश्वर को प्रेम करना, और दूसरा मनुष्यों को प्रेम करना, अपने समान अपने पड़ोसी को प्रेम करना। प्रभु यीशु ने स्वयं सिखाया है, मैं तुम्हें नई आज्ञा दे रहा हूँ। जब वो योहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि अंतिम ब्यारी के समय जब अंतिम भोजन करके उठे, तो उसके पहले प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया कि मैं तुम्हें, जब 12 शिष्यों के उन्होंने चेलों के पैर धोए थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं तुमको आज नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे से अपने समान प्यार करो, जैसे तुम स्वयं से करते हो। हम हमारे से एक दूसरे से कैसे प्यार करते हैं, हमें जो कुछ अच्छा चाहिए उसी तरह से अच्छा दूसरों के लिए भी हमें बोलना है, अच्छा दूसरों के लिए सोचना है। प्रेज गॉड। लेकिन इसके खिलाफ शैतान हमें हर एक सोच, हर एक विचार उल्टा देता है, और हमारे मुंह से वचन भी उल्टा ही निकल जाता है। इसीलिए जीभ बहुत खतरनाक है, इसे हमें ट्रेन करना पड़ेगा प्रभु के वचन के अनुसार। 10वां वचन पढ़िए। एक ही मुंह से आशीर्वाद और अभिशाप दोनों निकलते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर में हमें जेम्स याकूब हमें सिखाते हैं 10वें वचन में, पवित्र आत्मा संत याकूब के द्वारा हमें सिखाता है कि एक ही मुंह से आशीर्वाद और अभिशाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। प्रेज गॉड। तो वो जो जीभ है हमारी, वो जीभ बहुत खतरनाक है, इसीलिए उसे हमें आशीर्वाद देने के लिए उपयोग करना चाहिए। प्रेज गॉड। इसीलिए पहला पेतरुस अध्याय 3 वाक्य 9 में लिखा हुआ है कि तुम बुराई के बदले बुराई मत करो, बल्कि आशीर्वाद दो। प्रेज गॉड। तो प्रभु का वचन भी वही कहता है हमें कि हमें, अगर किसी ने एक जाल पे झापड़ मारा तो दूसरा उसकी तरफ कर देना है। यदि कोई हमें परेशान करता है, श्राप देता है, तो हमें उसके लिए प्रार्थना करना है। मतलब हमारी जीभ को दूसरों के लिए, अच्छे के लिए यूज करना है। प्रभु यीशु ने भी वही सिखाया है यूहन्ना के सुसमाचार में, और संत पेतरुस और बाइबल में अन्य जगहों पर हमें पढ़ने को मिलता है कि प्रभु का वचन सिखाता है हमें हमेशा एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, दूसरों को क्षमा करने के लिए, और दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए। लेकिन इसके विपरीत शैतान हमसे क्या करवाता है, हमसे एक दूसरे से झगड़ा करवाता है, दूसरों की बुराई करवाता है, दूसरों के खिलाफ हमारी जीभ को इस्तेमाल करता है, और हम अनजाने ही उससे, हम हमारे ही गर्भ में, जिस तरह वचन हमें बताता है, हम हमारे ही गर्भ में हमारा नाश का, जो बुराई का जो रूट है, उसको पनपने देते हैं, और बुराई उससे उत्पन्न होता है। प्रेज गॉड। आगे 11वें वचन में, सोते के एक ही मुहाने से भला क्या मीठा और खरा दोनों तरह का जल निकल सकता है। प्रेज गॉड। तो जिस तरह से जो फाउंटेन होता है, सोते मतलब फाउंटेन होता है, झरना, उसमें से एक ही झरने से मीठा पानी और खारा पानी नहीं निकल सकता। जैसे खारा पानी समंदर से निकल आता है, समंदर का पानी खारा होता है, और जो फाउंटेन होता है, जो उसका पानी मीठा होता है। तो एक ही जगह से हमको दोनों पानी नहीं मिल सकता। उसी तरह से हमारे मुंह से भी कड़वे वचन और प्रभु के वचन निकलना उचित नहीं है। इसीलिए हमें, या हमारे जीवन को, हमारे मुंह को प्रभु के वचन के अनुसार जब हम भलाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मीठे वचन बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम वो आशीर्वाद के रूप में हमारे जीवन में आता है। लेकिन उसी जीभ का इस्तेमाल जब हम शैतान के राज्य के लिए प्रभु के वचन के विपरीत उपयोग करते हैं, तो वो खारे पानी के समान होता है। और जैसा वचन कहता है कि फाउंटेन के एक ही मुहाने से भला क्या मीठा और खारा दोनों तरह का जल निकल सकता है। अगर एक ही फाउंटेन से दोनों तरह का पानी नहीं निकलता है, तो हमें भी हमारे मुंह से कड़वे वचन और
मीठे वचन जो प्रभु की स्तुति और आराधना हम जिस मुंह से करते हैं, उसी मुंह से दूसरों के लिए बुराई और अभिशाप नहीं निकलना चाहिए। प्रेज गॉड। आगे और दूसरे 12वें वचन में और स्पष्ट है। प्रेज गॉड। बोल। मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ पर जैतून या अंगूर की लता पर कभी अंजीर लगते हैं? निश्चय ही नहीं। और ना ही खारे स्रोत से कभी मीठा जल निकल पाते हैं। Praise प्रेज God. गॉड। तो इसीलिए यहाँ पर मैं प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जिस तरह से जो बीज गया है, अगर अंजीर का पेड़ का बीज जमीन में लगा है तो उससे अंजीर ही उत्पन्न होगा, या जैतून का गया है तो जैतून उत्पन्न होगा। अंजीर का बीज लगाने पर अंजीर के पेड़ से जैतून का फल नहीं मिलेगा, या अंगूर की लता पर कभी अंजीर नहीं लगते हैं। अंगूर के पौधे, अंगूर का जो लता होता है उसपे से अंजीर के फल नहीं लगते हैं। उसी तरह से यदि हमने बुराई हमारे मुंह से किसी के जीवन में बोई है, तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के फल नहीं आ सकते। हमारे जीवन में प्रभु का जो कार्य है वो बाधा होता है, मतलब प्रभु के कार्य को होने में वो सबसे बड़ा बाधा होता है। तो इसीलिए जिस तरह से निश्चय ही नहीं है और खारे स्रोत से कभी मीठा जल निकल पाता है, तो इसीलिए प्रेज गॉड हमें हमारे मुंह से हमेशा दूसरों के लिए प्रेम, आशीर्वाद और क्षमा निकलना चाहिए। यही प्रभु का वचन हमें सिखाता है। और लेकिन शैतान हमें अनजाने ही गिराते जाता है और हर बार इसका उल्टा करवाते जाता है और हमेशा उल्टे शब्द निकलवाता है। प्रेज गॉड। तो इसीलिए प्रभु यीशु ने एक बहुत ही अच्छी शिक्षा हमें सिखाई है। मत्ती अध्याय 5 वाक्य 37 में प्रभु यीशु ने स्वयं हमें सिखाया है। 37 मैथ्यू 5 वर्स 37 में, यदि तू हाँ चाहता है तो केवल हाँ कह, और ना चाहता है तो केवल ना, क्योंकि इससे अधिक जो कुछ है वह शैतान से है। प्रेज गॉड। तो प्रभु यीशु यहाँ स्पष्ट शब्द से में कहते हैं कि जो हम व्यर्थ की बातें एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे की बुराई करने में उपयोग करते हैं, वह सब प्रभु के राज्य का नहीं है, वो शैतान के द्वारा होता है। वो शैतान हमसे हमारे अनजाने में, जब हम आध्यात्मिक रूप से सोते रहते हैं, आध्यात्मिक रूप से जागे नहीं रहते हैं, तब शैतान हमारे ही खिलाफ उपयोग करता है। वो शैतान के राज्य के शब्द दूसरों के खिलाफ हमसे बुलवाता है, लेकिन उसका जो एंड रिजल्ट रहता है वो हमारे ही नुकसान के लिए, नाश के लिए होता है। वो हमारे ही जीवन में श्राप लेके आता है। प्रेज गॉड। तो इसीलिए प्रभु हमें सिखाते हैं, यदि हम कोई बात में हाँ चाहते हैं तो केवल हाँ कहना चाहिए, और ना चाहते हैं तो केवल ना, क्योंकि इससे अधिक जो कुछ है वह शैतान से है। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तो इसीलिए हमें कोई भी बात करने से पहले प्रभु से पूछना है, और हमें हमारे मन की फैक्ट्री से जो भी प्रोडक्ट आ रहा है हमारे मुंह से बाहर, वो प्रभु के वचन के अनुसार होना चाहिए। ये कब होगा? जब हम हमारे मन को प्रभु के वचन के अनुसार ट्रेन करेंगे और प्रभु के वचन को सीखने में इस्तेमाल करेंगे। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो इसीलिए यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु यीशु ने हमें स्पष्ट रूप से सिखाया है कि चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। तो शैतान जो है उसका काम है प्रभु की शिक्षा जो हम सीख रहे हैं उसे चुराना। इसलिए शैतान कभी छुट्टी पर नहीं होता है। सैटरडे, संडे, 24/7 हमेशा वो लगा रहता है कि कभी हमारे अंदर से मौका ढूंढ के वो वचन चुरा ले और हमारे अंदर बुराई भर दे। तो बुराई वो कैसे भरता है? हमारे मन में विचार डालता है और हमारे मुंह से बुराई उत्पन्न करता है। बुराई जो हमारे हृदय में जो भरा हुआ है, शैतान के शब्द वही निकलते हैं। प्रेज गॉड। तो इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पर साफ स्पष्ट रूप से है, क्योंकि इससे अधिक जो है वह शैतान से आता है। तो व्यर्थ की बातें करने में हमें हमारी जीभ का इस्तेमाल नहीं करना है, उसकी जगह पर हमें प्रभु के वचन कन्फेस करना है, और हम उसी तरह से प्रभु के वचन सीख कर वो हमारे मन को नवीनीकृत कर सकते हैं और रिन्यू कर सकते हैं हमारे माइंड को। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। सो आइए हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। आज
धन्यवाद हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आज हमने आपके पवित्र वचन के रहस्यों को सीखा है। हमने हमारी जीभ को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए उसके लिए आपके पवित्र वचन से हमने सीखा है प्रभु। हमें हमारे दैनिक जीवन में आपके पवित्र वचनों को सीखने के लिए जो भी बाधा है, जो भी रुकावट है, उसे दूर करने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हर एक बाधा को, हर एक बुराई को बांध देते हैं। और जिस तरह आपने मार्क 11:23 में कहा है, हम आदेश देते हैं कि वो इसी समय उखड़कर समंदर में चले जाए, और हम हर तरह की बुराई और बुरी आत्माओं को बांध देते हैं। हे प्रभु, हम आपसे आज की जो शिक्षा है, जो आपने पवित्र आत्मा हमें सिखाया है, ये हमें हमारी जीभ का उपयोग आपके पवित्र वचनों को इस्तेमाल करने, आपके प्रभु आपके राज्य के वचनों को और उसके अनुसार आचरण करने के लिए ट्रेन करना है। सो हे प्रभु, हमें अपनी जीभ पर नियंत्रण रखने की कृपा प्रदान कीजिए, ताकि हम आपके पवित्र वचनों से उसे ट्रेन कर सके और हमारे मन को नवीनीकृत करके शैतान के सभी प्रलोभनों का सामना कर सके और आपकी कृपा के योग्य बन जाए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जय यीशु सभी को। जय यीशु, जय यीशु। Recording stop, brother. You are there. Can you stop recording? Praise God. Thank you, Jesus. Where is recording?